गाइस, गाई एजुकेशन पे ट्रिग्नोमेट्री के ट्रिक्स जानेंगे। इसमें भी ट्रिक्स होती हैं। ट्रिग्नोमेट्री में भी कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जिनको आप देखिए और आंसर टिक करिए और आगे बढ़ जाइए। ठीक है, उसमें टाइम सॉल्यूशन करने का इतना नहीं अफोर्ड कर सकते हम एग्ज़ाम टाइम में। पहले एग्जांपल देखिए, 10 4/3 है, 3 साइन थीटा प्लस 2 कॉस थीटा, 3 साइन थीटा माइनस 2। पहले तो मैं सजेशन ये करूँगा कि कभी भी इस तरह के टर्म, अगर टर्म ऊपर टर्म नीचे टर्म सेम हो तो दोनों को सॉल्व करने की कोशिश मत करिए। पहले ऊपर का टर्म जैसे है वैसे सॉल्व कर लीजिए, बस साइन जब वो जो आंसर आए बस साइन डिफ़र कर दीजिए। देखिए, इसको सॉल्व करने के बहुत तरीके हैं। एक तो आप ट्रायंगल बना के 4/3 और 5 वैल्यू निकाल लेंगे और फिर इसको सॉल्व करेंगे। वो सॉल्यूशन मैं नहीं बताऊंगा। फॉर एग्जांपल मैं सिंपल बताता हूँ इसको, ऊपर वाले टर्म को। ठीक, 3 साइन थीटा प्लस 2 कॉस थीटा को हम 10 से डिवाइड कर देते हैं पूरे टर्म को, सॉरी कॉस से। ठीक है, तो ये क्या बनेगा, हम सिर्फ ऊपर वाला सॉल्व कर रहे हैं। ये 3 साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस 2 कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा। ठीक, अब देखिए साइन कॉस से कॉस कट गया, 3 साइन अपॉन कॉस 10 होता है प्लस 2। ठीक, आंसर है। 10 की वैल्यू हमें दी है 4/3, 10 इंटू 4/3 प्लस 2। ठीक, ये आ गया 4 प्लस 2। अभी देखिए ऊपर आ गया 4 प्लस 2, हमें ऊपर मिल गया 4 प्लस 2। ठीक, नीचे हमने कहा बस साइन चेंज कर दीजिए। ये बात समझ में आ रही है आपके? ऊपर हमने 4 प्लस 2 निकला है, तो नीचे हमारा जो होगा वो 4 माइनस 2 होगा। ये आंसर है। देखिए बहुत ईजी था। हम इसको कुछ नहीं करते, हमें ऊपर वाले टर्म को हमने सिर्फ क्या किया, हमने 10 में बनाने के लिए कॉस से डिवाइड कर दिया पूरे टर्म को। तो ये कॉस कॉस कट जाएगा, ये साइन अपन कॉस से 3 10 थीटा प्लस 2 आ जाएगा। थीटा की वैल्यू 10 की थीटा 4/3 दिया, 4/3 रखा, 4 प्लस 2 आ गया। 4 प्लस 2 जैसे ही ऊपर आया, मैंने कहा जैसे ऊपर आया वैसे ही नीचे कर दीजिए, बस साइन चेंज कर दिया। 4 प्लस 2 4 माइनस 2 6/2 3 आंसर। ठीक, अगला क्वेश्चन। ये क्वेश्चन देख लीजिए, ये क्वेश्चन अक्सर आ जाते हैं और ये सबसे ईजीएस्ट क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, इसमें करते क्या है हम, देखिए 1 प्लस 89 इक्वल टू 90 होता है, 2 प्लस 87 इक्वल टू 90 होता है, और इन सब की वैल्यू 1 1 होती है। 10 1 और 10 89 हमारे पास है, तो 10 1 डिग्री इंटू, सॉरी ये अगर बाहर 10 है, ठीक है, और तो ये क्वेश्चन अक्सर 10 और कॉर्ड में ही बनता है। तो 10 1 प्लस 10 89 इक्वल टू 1 होगा, क्योंकि ये प्लस 90 बनाता है। ठीक है, ये 90 बन जाएगा, अगला ये 90 बन जाएगा, ऐसे करके सारे 90 बन जाएंगे, आंसर 1 हो जाएगा। इसका आंसर 1 होगा। ठीक, इसमें भी कॉर्ड में भी करेंगे। हमारे पास 10 है, आखिरी में देखेंगे 80 है, तो 10 प्लस 80 90 बनता है। तो ये टर्म कैंसिल कर दीजिए। 20 है 70 है, 20 प्लस 70 90 बनता है। ये टर्म कैंसिल कर दिया। हमारा बचता क्या है, कॉट 60। कॉट 60 की वैल्यू क्या होती है, √3, सॉरी 1/√3। कॉट 60 की वैल्यू होती है 1/√3। ठीक, बस हमें 90 बनाना है। यहाँ 1 है, 89 है, वहाँ 90 बनता है। ये कैंसिल कर दीजिए। 2 है, 88 है, ये 90 है। ऐसे करके सारे टर्म कैंसिल हो जाएंगे। 1045 बचेगा। 1045 वैल्यू 1 होती है। 1 आंसर टिक कर दीजिए। ठीक, कोई इसमें ये देखिए कॉट 10 है, कॉट 20 है, कॉट 60 है। 10 80 90 बनता है, कैंसिल कर दीजिए। 20 70 कैंसिल कर दीजिए। 10 कॉट 60 बचता है, कॉट 60 वैल्यू 1/√3 होती है। ठीक, अगला क्वेश्चन ये देखिए, ये उससे भी इजी है। 10 थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल टू 2। तो यहाँ थीटा की कुछ वैल्यू ऐसी रही होगी जो 10 थीटा की वैल्यू कोई ऐसी वैल्यू ले जो 1 बन जाए। कॉट थीटा कोई वैसी वैल्यू ले जो
1 बन जाए तभी तो 1 + 1 2 है यहाँ पे। और थीटा की वैल्यू क्या रही होगी, टेन थीटा इक्वल टू 1 कब होता है, जब थीटा 45 होता है, तो थीटा 45 रहा होगा, तो यहाँ भी थीटा 45 रख देंगे। जब यहाँ 45 रहा होगा तो तभी तो ये 10 45 इक्वल टू 1 + 1 आया है ना, कॉट 45 1 आया, तो 1 + 1 थीटा 45 आ गया। जैसे ही 45 आया तो यहाँ भी थीटा 45 रख लेंगे, ठीक है ना, 10⁻100 आएगा, थीटा की वैल्यू 45 आएगी, प्लस कॉट की पावर 100 होगा, थीटा 45 का, ठीक 10 फुटा 41 होता है, 1 की पावर चाहे जितनी कर लीजिए 1 ही आएगा। इसका भी कॉट 45 1 होता है, 1 का जितना पावर कर लीजिए 1 ही आएगा, तो 1 + 1 2। कभी भी थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल टू 2 दिया गया है, थीटा की वैल्यू फिर वही रिपीट, अगर वही चीज़ रिपीट हुआ है तो आंसर 99% वही रहता है। अगला, ये थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट है, ये इस तरह में इसको सॉल्व करने के बहुत तरीके हैं, मैं आपको सिंपली तरीका बताऊंगा। देखिए, साइन a - b इक्वल टू हाफ है, मतलब ये समझिए थीटा है, थीटा की वैल्यू हाफ कब होती है साइन की, साइन 30 इक्वल टू हाफ होता है, ये a - b तो लिखा हुआ है, a - b इक्वल टू 30, ठीक। इधर से कॉस a + b इक्वल टू हाफ, मतलब कॉस की कौन सी वैल्यू है जो हाफ थीटा की, थीटा है जो हाफ बनाता है, कॉस 60 हाफ होता है, तो ये 60 ही तो लिखा है, मतलब a + b जो है वो 60 ही तो है, बस कुछ नहीं करना है हमें, b निकालना है, ये प्लस माइनस प्लस ये कैंसिल हो गया, 2a इक्वल टू 90, a इक्वल टू 45, ठीक। जहाँ a 45 है किसी एक इक्वेशन में रख लीजिए, जब a - b इक्वल टू 30 है और a की वैल्यू हमने 45 निकाल लिया है, 45 - 30 इक्वल टू b इक्वल टू 15। इन क्वेश्चनों में कुछ नहीं करना है, बहुत सिंपल सा है। ये देखिए, अगर साइन a - b हाफ लिखा हुआ है तो ये थीटा की वैल्यू है, a - b थीटा की वैल्यू, थीटा की वैल्यू हाफ कब होगी, जब साइन 30 होगा, तो मतलब a - g इक्वल टू 30। कॉस a + b हाफ लिखा हुआ है, कॉस हाफ प्लस a + b मतलब कॉस का थीटा है, थीटा की वैल्यू हाफ कब होगी, जब 60 होगा, बस इक्वेशन बन गई सिंपल। b निकालना है तो डायरेक्ट मैं कर सकता था, लेकिन a माइनस प्लस है, इसको कैंसिल कर 2a की वैल्यू आ गई तुरंत, ये रख लिया आपने, b इक्वल टू 15, b इक्वल टू 15। देखिए, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इनको देखते ही सॉल्व करके तुरंत आगे बढ़िए, इसमें टाइम नहीं ख़राब करेंगे हम लोग। और इसके बारे में कुछ, इस वीडियो के बारे में कुछ कहना चाहते हैं, कमेंट करना चाहते हैं तो प्लीज़ डू कमेंट, और क्या चीज़ नया आप ट्रिक जानना चाहते हैं वो भी बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।